हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने पिछली वाली वीडियो देख ली होगी। ये वीडियो उसी वीडियो का एक एक्सटेंशन है। इसमें आपके वैल्यूएशन इन मर्जर्स एंड एक्विजिशन चैप्टर में इलस्ट्रेशन नंबर 26 दिया हुआ है। इसमें इन्होंने पूछा है कि अगर मर्जर फाइनेंस्ड बाय कैश है तो हम कॉस्ट ऑफ मर्जर कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर अगर मर्जर फाइनेंस्ड बाय स्टॉक डेट इज शेयर्स है तो हम कॉस्ट ऑफ मर्जर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको बताने के लिए एक जो है छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद ये सम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने दो कंपनी ली हैं ए और बी, जिसमें मार्केट प्राइस पर शेयर मैंने लिया हुआ है दोनों कंपनी का 10 रुपये ए का, 20 रुपये बी का। नंबर ऑफ़ शेयर्स दिए हुए हैं 1,00,000 और 75,000। इनकी मार्केट वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो ए की मार्केट वैल्यू आ रही 10 लाख और बी की मार्केट वैल्यू आ रही है 15 लाख। ये जो मार्केट वैल्यू आ रही है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, इसी को हम प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। तो अगर हमको जो है मर्ज्ड फर्म की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, डेट इज़ आप देख रहे होंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी प्लस एनी सिनर्जिक गेन। अगर कोई सिनर्जिक गेन होगा तो वो भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, अब हमको जो है कॉस्ट ऑफ मर्जर कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ें देखनी होती हैं कि जो मर्जर का कंसिडरेशन है वो कैसे पे हो रहा है। क्या वो कैश में पे हो रहा है या फिर वो जो है शेयर्स के थ्रू पे हो रहा है। तो अगर वो मर्जर जो है कैश में पे कर रहे हैं हम लोग, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ मर्जर क्या होगा। सिंपल सा है दोस्तों, इस केस में जितना भी कैश कंसिडरेशन हम पे कर रहे हैं उसमें से एक्वायर्ड फर्म की प्रेजेंट वैल्यू आप जो डिडक्ट कर दोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ मर्जर आ जाएगा। इसको कॉस्ट ऑफ मर्जर को हम लोग ट्रू कॉस्ट टू एक्वायरिंग कंपनी भी बोलते हैं। अपने इस केस में आप इसको ट्रू कॉस्ट टू ए कंपनी भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो है एनपीवी टू ए कंपनी भी पूछ सकते हैं आपसे कई बार, जो कि होता है टोटल बेनिफिट माइनस एनपीवी ऑफ बी। एनपीवी ऑफ बी आपका कुछ नहीं है, कॉस्ट ऑफ मर्जर ही है। इसके अलावा अगर आपका कंसीडरेशन जो है बाय वे ऑफ शेयर्स होता है तो उस केस में थोड़ा सा आपका जो है इसमें चेंज आता है फॉर्मूले में। इस केस में कॉस्ट ऑफ मर्जर कैलकुलेट करने के लिए आपको ये देखना होता है कि जो एक्वायर्ड फर्म है उसको जो भी शेयर्स मिल रहे हैं मर्ज्ड फर्म में, टोटल शेयर्स में उनका प्रपोर्शन क्या है, जिसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिया हुआ है N1 डिवाइडेड बाई N प्लस N1। N1 आपका है नंबर ऑफ़ शेयर्स इशूड फॉर टेक ओवर करने के लिए जो भी हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू किए हैं, और N हमने दिया हुआ है एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी मर्जर से पहले। तो फ्रेंड्स, आइए इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम जो है इलस्ट्रेशन 26 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इलस्ट्रेशन 26 में इन्होंने हमको नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं, एक्स लिमिटेड के 5 लाख, वाई लिमिटेड के 3 लाख। मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है 30 रुपये और 18 रुपये। मार्केट कैपिटलाइजेशन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 150 लाख और 54 लाख, 150 लैक्स और 54 लैक्स। अब ये कह रहे हैं एक्स लिमिटेड इंटेंड टू पे 70 लैक्स इन कैश फॉर वाई लिमिटेड। इसमें पहला पॉइंट ये पूछ रहे हैं आप कॉस्ट ऑफ मर्जर कैलकुलेट करिए अगर मर्जर फाइनेंस्ड बाई कैश है। तो अगर मर्जर फाइनेंस्ड बाई कैश होता है तो हमने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ मर्जर होती है कैश कंसिडरेशन माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड फर्म। यहाँ पे एक्वायर्ड फर्म वाई लिमिटेड है, तो यहाँ पर आपका जो है कैश कंसिडरेशन 70 लैक्स पे ऑफ हो रहा है। इसमें से
आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वाई लिमिटेड डिडक्ट कर दीजिए, जो कि 54 लैक्स है। आप देख सकते हैं 16 लैक्स आपका कॉस्ट ऑफ मर्जर आ गया है। अब मर्जर फाइनेंस्ड बाय स्टॉक या फिर मर्जर फाइनेंस्ड बाय शेयर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले प्रपोर्शन कैलकुलेट करना होगा, जो कि एक्वायर्ड कंपनी का मर्ज्ड फर्म में है। उसके लिए फॉर्मूला था N1 डिवाइड बाई N प्लस N1। अब इसमें प्रॉब्लम में ये कह रहे थे कि मर्जर फाइनेंस्ड बाय स्टॉक एंड एक्स लिमिटेड एग्रीज टू एक्सचेंज 2,50,000 शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स इन वाई लिमिटेड, यानी कि 2,50,000 शेयर्स ये इशू करना चाहते हैं मर्जर के लिए। अब वाई लिमिटेड के शेयर्स 2,50,000 हो गए, एक्स लिमिटेड के एग्जिस्टिंग शेयर्स 5 लाख थे प्लस 2,50,000, टोटल शेयर्स 7.5 लाख हो गए, और जिसका प्रपोर्शन 1/3 आ रहा है मर्ज्ड फर्म में, जिसको कि आप 0.3333 कह सकते हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स वाई आपको मालूम है, मार्केट कैपिटलाइजेशन को टोटल कर लेंगे हम लोग, 150 लाख और 54 लाख, तो 204 लाख रुपए आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स वाई आ गई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वाई 54 लाख से आपको मालूम ही है। कॉस्ट ऑफ मर्जर का फॉर्मूला आपको मैंने दिया ही हुआ था, प्रपोर्शन मल्टीप्लाइड बाई 204 लाख माइनस 54 लैक्स, ये आपका 14 लैक्स कॉस्ट ऑफ मर्जर आ जाएगा। इसके बाद में हम लोग एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री कैश फ्लो है। आप लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो जानते ही हैं, इसमें अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देते हैं तो हमको कैश फ्लो मिल जाता है। कैश फ्लो में से अगर हम इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को डिडक्ट कर दें और कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिडक्ट कर देते हैं, तो जो भी अमाउंट आता है वो हमारा फ्री कैश फ्लो होता है। फ्री कैश फ्लो हमको आगे कई जगह पर यूज़ के लिए आएगा, इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। इसके बाद में फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन 19 में एक पॉइंट पूछा गया है, कैलकुलेट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द मर्ज्ड फेयर। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हमको फ्री फ्लोट शेयर होल्डिंग्स चाहिए होती है। फ्री फ्लोट शेयर्स हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग्स को हटा दें तो जो भी शेयर्स बचते हैं वो फ्री फ्लोट शेयर्स होते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम देखते हैं। इलस्ट्रेशन 19 का मैंने सॉल्व कर रखा है। इसमें फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए हमको प्रमोटर्स की होल्डिंग्स चाहिए होती हैं। प्री मर्जर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। एक्स लिमिटेड में 4.75 है और वाई लिमिटेड में 5 लाख है। अब पोस्ट मर्जर शेयर होल्डिंग्स एक्स लिमिटेड की सेम रहेगी, वाई लिमिटेड की हमने कैलकुलेट कर रखी है 12.5 जी। प्री मर्जर प्रमोटर्स की होल्डिंग 5 थी और इनका एक्सचेंज रेशियो था 2.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12.5 आ जाएगा। अब टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग जो है पोस्ट मर्जर फर्म में हम देख सकते हैं, पोस्ट मर्जर कंपनी एक्स लिमिटेड में 4.75 प्लस 12.5 यानी कि 17.25 लैक्स हमारी प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग आ रही है पोस्ट मर्जर कंपनी में। अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स में से प्रमोटर्स की होल्डिंग्स हटा दें तो हमारे फ्री फ्लोट नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाते हैं। टोटल हमारी जो है शेयर्स 28.75 लैक्स थे, जिसमें से हमने 17.25 लैक्स को हटा दिया, तो हमारे फ्री फ्लोट नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए 11.50 लैक्स। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मल मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता है दोस्तों, नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर होता है। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका हो जाएगा
फ्री फ्लोट शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर, ये आपका 799.94 लैक्स होगा। ये आपके मॉड्यूल में थोड़ा कन्फ्यूजन में दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, आप एक बार देख लीजिएगा। इन्होंने मॉड्यूल में 69.56 लास्ट लाइन में मल्टीप्लाइड बाई 28.75 मल्टीप्लाइड बाई 40% डायरेक्ट लिख दिया है। 40% कहाँ से आया है, क्या चीज़ है, कुछ भी कहीं पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके आपको अलग से दे दिया है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे भी अगर कुछ भी मेरे को टॉपिक्स मिलते हैं तो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। थैंक्स।